हाय सभी को, सबको मेरा नमस्कार। मैं सुधांशु रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। एक्सपीरियंस डाइसेक्शन हॉल का, एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम डाइसेक्शन का और एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कैडेवर देखने का। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें मैंने कैडेवर का जिक्र किया था। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि ये कैडेवर क्या होता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, कैडेवर एक प्रिजर्व डेड बॉडी होता है, ह्यूमन डेड बॉडी, जिसके ऊपर हम लोग डाइसेक्शन करते हैं और उसका पर्पस मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ये सब के लिए होता है। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में उसका पर्पस मेडिकल स्टडी के लिए होता है, जो बेसिकली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के उस अच्छे से एनाटॉमी पढ़ाने के लिए यूज होता है उसका। सो ये जो बॉडीज है वो हम तक या फिर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचते कैसे हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो वॉलेंटरली अपना बॉडी डोनेट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। तो उन्हीं लोगों का बॉडी को प्रिजर्व करके, मेनली फॉर्मलिन में प्रिजर्व किया जाता है, उन बॉडी को प्रिजर्व करके फिर मेडिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जिनकी वजह से हम अच्छे से मेडिकल स्टडी कर पाते हैं, कैडेवर को डाइसेक्ट करके अच्छे से समझ पाते हैं मेडिकल को। एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कुछ दिन बहुत ही खास होते हैं उनकी लाइफ में, और उन्हीं में से एक होता है डाइसेक्शन डे, जब वो पहली बार कैडेवर देखते हैं एंड डाइसेक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हमारे बैच के साथ हुआ, जब 20 नवंबर 2024 वेडनेसडे को हमें पहली बार कैडेवर दिखाया गया और उसके ऊपर डाइसेक्शन कराया गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 19 नवंबर की, जब हमें एक दिन पहले, डाइसेक्शन के एक दिन पहले डाइसेक्शन के बारे में ब्रीफ किया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि अगले दिन हमें डाइसेक्शन परफॉर्म करना है। डाइसेक्शन का मतलब वही होता है टू कट, जो मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो कि कट लगाना, चीरे लगाना या फिर देखना। तो अगले दिन हमें वो करना था, जिसके बारे में हमें बताया गया कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें लेके आने। तो हमें अपना डाइसेक्शन किट लेके आना था, सर्जिकल ग्लव्स और मास्क, एंड उसके साथ एक कनिंघम का मैनुअल आता है एनाटॉमी के लिए। तो कल के लिए तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार कैडेवर दिखाया जाएगा और एक अलग ही उत्साह और खुशी होती है कि हाँ, हम पहली बार कैडेवर को डाइसेक्ट करेंगे, जिसे मतलब एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हम किसी इंसान पे कुछ कर रहे हैं। भले वो इंसान प्रिजर्व डेड बॉडी हो, कैडेवर हो, बट स्टिल एक फीलिंग आती है कि हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। तो वो दिन होना था, तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी इंथुसियाज्म दिख रहा था पूरे बैच में। और इसी के साथ डे खत्म हुआ। अगले दिन 20 तारीख को सुबह थ्योरी क्लासेस थी। तो थ्योरी क्लासेस गए, हर जगह थ्योरी क्लासेस में भी यही चर्चा था, डाइसेक्शन जो होने वाला था उसके बारे में। तो थ्योरी क्लासेस ऐसे ही खत्म हुई। 12 बजे हमारा क्लास खत्म होता है, 1 बजे हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो सबसे पहले तो डाइसेक्शन ही था, उस दिन डाइसेक्शन हॉल जाना था हमें। सो हम मेस से लंच करके डाइसेक्शन हॉल की तरफ बढ़ दिए, और करीब 1 बजने में 5 मिनट बाकी था और हम डाइसेक्शन हॉल पहुंच गए थे, क्योंकि हमें जल्दी जाना था, एक्साइटमेंट थी थोड़ी कैडेवर देखने की। और तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि सारे बैचमेट्स एक सर्कल बना के खड़े हैं। तो मैं भी वहां पे जाके खड़े हो गया और बाकी सारे भी आए। थोड़ा टाइम बीता, 1 बज गए, और वहाँ पे हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के HOD सर आए और बाकी जितने भी फैकल्टीज थे सब वहीं पे प्रेजेंट थे। सबसे पहले तो हमारे HOD सर ने अपने शूज उतारे एंड जो भी कैडेवर थे उनको श्रद्धांजलि दी। बॉडी डोनेशन इटसेल्फ इज अ ग्रेट टास्क, और हम एज स्टूडेंट्स बहुत थैंकफुल होते हैं उन सभी लोगों के लिए जो वॉलंटरली अपना बॉडी डोनेट करते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए। एंड उन्हीं के बदौलत हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। बैक टू द डीएच। तो जितने भी एनाटॉमी के प्रोफेसर, सर एंड मैम थे, सब लोगों ने कैडेवर्स को अपने तरफ से श्रद्धांजलि दी, जिसमें हम स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए और हमने भी अपनी तरफ से कैडेवर को श्रद्धांजलि दी, उन्हें फूल अर्पित किया। जिसके बाद हम सारे एक लाइन में खड़े हो गए, थोड़े डिस्टेंस में, क्योंकि अब बारी थी कैडवरिक ओथ लेने की। सो कैडवरिक ओथ बेसिकली एक शपथ है, जहाँ पे हम शपथ लेते हैं कि हम कैडवर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी प्राइवेसी और जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसे हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, और हम उनके और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं इस बॉडी डोनेशन एक्ट के लिए। ओथ लेने के बाद फिर हम अपने रेस्पेक्टिव टेबल्स पे जा पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें एक कैडेवर अलॉट होता है। हम 25 बच्चों को एक कैडेवर अलॉट होता है, जिसके बाद सर और मैम आते हैं और हमें ब्रीफ करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है बेसिकली। तो उसमें से वो बताते हैं कि हमें कुछ पैल्पेबल जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, पैल्पेबल वो जिसे हम छू के देख सकते हैं, तो उन कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताया हमें, उसे शो किया कैडेवर के ऊपर, और हमें भी बोला कि आप भी टच करो, फील करो उस चीज़ को कि कहाँ पे क्या क्या पैल्पेबल स्ट्रक्चर है।
जैसे कि हमारे मेनोग्राम ऑफ स्टर्नम के ऊपर ये जुगुलर नॉच होता है, एंड देन हमारा क्लेविकल जो है ये भी पैल्पेबल होता है, ऊपर से ही सरफेस से ही पैल्पेबल होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया और बोला कि आप लोग जितने भी लोग हैं सब लोग ये टच करके देखें और फील करें। तो यहाँ पे वो पहला मोमेंट था जब हम कैडवर को देखते हैं और उसे पहली बार टच करते हैं। व्हाइट कपड़ा हटा और पहली बार हमने कैडवर देखा, पर उसके साथ ही हमें एक बहुत ही तेज स्मेल फील हुई जो कि थी फॉर्मलिन की। बेसिकली क्या है कि ये जो भी कैडवर्स होते हैं वो प्रिजर्व डेड बॉडी होते हैं, तो उन्हें प्रिजर्व करने के लिए एक इम्बाल्मिंग टेक्निक होती है, उसमें मेजरली फॉर्मलिन का यूज़ किया जाता है जिसका स्मेल काफ़ी तेज सा होता है और कई बार ज़्यादा देर तक रहने के बाद आपकी आंखों में जलन वगैरह भी हो सकती है। शुरू में ये सब होते हैं, बट बाद में आदत हो जाती है तो नहीं होता है। तो उसका स्मेल काफ़ी तेज़ लगा, जिसके बाद हमने कैडवर देखा और उसकी स्किन काफ़ी टफ हो रखी थी क्योंकि ऑब्वियसली प्रिजर्व्ड है तो सेम टू सेम तो नहीं मिलेगी। स्किन काफ़ी टफ हो रखी थी। एंड देन जैसा कि हमें सर मैम ने बोला पैल्पेबल स्ट्रक्चर्स को छू के देखने का, टच करके देखने का, तो हमने वो शुरू किया। सबसे पहले जो भी ये मेनोग्राम ऑफ स्टर्नम है इसके ऊपर जुगुलर नॉच है, वहाँ से शुरू किया। देन वहाँ से गोइंग फ्रॉम क्लेविकल से होते हुए एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये सब कुछ प्रोसेस है जो मैंने और मेरे जितने भी बैचमेट्स थे वहाँ पे सबने टच करके देखा। और शुरू में तो सब लोग हेजिटेट कर रहे थे टच करने में, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स सब लोग काफ़ी नॉर्मल थे एंड टच करके देख रहे थे, पैल्पेट कर रहे थे और फील कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे जुगुलर नॉच है, यहाँ पे क्लेविकल है, एक्रोमियन प्रोसेस है, सिफॉइड प्रोसेस है एंड ऑल। ये सब तो एनाटॉमिकल टर्म्स है, तो हो सकता है ये आपको समझ ना आए, बट आइडिया लेने के लिए आप यहाँ टच करके देखना, यहाँ देखना, यहाँ, तो ये सब देख रहे थे। तो थोड़े टाइम बाद हमें पता चलता है वो एक फीमेल कैडवर है। सब लोगों ने टच करके देखा और अमेजिंगली मतलब सरप्राइजिंगली पूरे बैच में 125 लोग थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई कैडवर देखने में या छूने में। जो बोलते हैं ना बहुत लोग या फिल्म्स में दिखाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, तो वैसा कुछ नहीं हुआ था। सारे 125 के 125 स्ट्रॉन्ग खड़े थे और लाइक किसी को ज़्यादा ना इरिटेशन हो रहा था, ना किसी को चक्कर वगैरह आना, कुछ भी नहीं। जिसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमारे सर मैम आए और उन्होंने फिर हमें आगे की प्रोसेस जारी करने के लिए बताया कि हमारे जो बुक कनिंगम हमें दिया गया था तो उसमें हमें बताया गया था प्रोसीजर डाइसेक्शन का कि कैसे डाइसेक्ट करते हैं। तो हमारा पेक्टोरल रीजन का डाइसेक्शन था, बेसिकली इस रीजन का। तो वहाँ पे हमें जो बुक में डायग्राम के हिसाब से हमें 4 कट्स लगाने थे, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे। तो वो 4 कट्स लगाने थे। तो उसके लिए सर मैम ने पहले तो कुछ वॉलंटियर्स चुना, मतलब एक तो जो रोल नंबर के वाइस थे, तो उन्होंने कट लगाया और वहाँ से फिर डाइसेक्शन शुरू हुआ। एज अ नॉन वेजिटेरियन मैंने एनिमल्स को भी कट होते हुए देखा है, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स पार्ट्स भी देखे हैं, पर वही सेम चीज़ एक ह्यूमन पे होना इज लाइक कुछ नया और एक्साइटिंग सा, बट सेम टाइम पे मतलब थोड़ा नर्वसनेस वाली फीलिंग भी आती है कि कैसा होता है ह्यूमन बॉडी एंड ऑल। तो सबसे पहले हमारा जो भी इंसिजन था वो स्ट्रेट जो भी आपका जुगुलर नॉच से जिफॉइड प्रोसेस तक आता है वो हमारे सर ने परफॉर्म किया। एंड उसके बाद जो भी हमारे बैचमेट्स थे वॉलंटियर्स, उन्होंने आगे इंसिजन किया और उसके बाद जो भी फैट्स थे स्किन के नीचे वो फैट्स हटाने लगे। ऐसे हमारा डाइसेक्शन शुरू हुआ। थोड़े टाइम बाद मेरा भी नंबर आया और मैंने भी एक इंसिजन लगाया एंड फिर फैट रिमूव करने लगा। तो ये मतलब काफ़ी एक नई सी फीलिंग आती है कि आप ह्यूमन पे, भले ही वो डेड हो बट है तो वो ह्यूमन ही ना, तो आप एक ह्यूमन पे इंसिजन परफॉर्म कर रहे हो, उसका फैट रिमूव कर रहे, स्किन रिमूव कर रहे हो, तो एक काफ़ी नई सी फीलिंग आती है और लगता है मतलब आपको एक फीलिंग होती है कि हाँ सर्जरी वाली फीलिंग आती है। बेसिकली बोलूँ तो एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि हाँ पहली बार हम ऐसा लग रहा है कि हाँ हम डॉक्टर बनने वाले हैं। बट फर्स्ट टाइम जो इंसिजन होता है या फिर जो भी फैट रिमूवल होता है तो वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है, आपने कभी परफॉर्म नहीं किया है ऑब्वियसली, और आपके हाथ में सीधा स्कैल्पेल और जो भी फोर्सेप्स है वो पकड़ा दिया जाता है कि आप इंसाइज करो, आप फैट रिमूव करो, तो काफ़ी टफ भी हो जाता है। एंड उसके ऊपर से हमें स्ट्रिक्ट मतलब निर्देश रहते हैं कि हमें जो भी सुपरफिशियल नर्व्स वगैरह है, सबक्यूटेनियस नर्व्स वगैरह, उनको सेफ रखना है, उनको ब्रेक नहीं करना है या मतलब उनके स्ट्रक्चर ख़राब नहीं करने, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जिसके बाद हम स्किन रिमूव करते हैं। तो ये डाइसेक्शन करीब
2 घंटे का हमारा डाइसेक्शन हॉल था, तो जिसमें से डाइसेक्शन 1 घंटे चला, जहाँ पे हमारे बैच में घूम घूम के सबने डाइसेक्ट भी किया, सबने स्किन भी हटाए और सबने फैट भी रिमूव किया। तो टाइम खत्म हो चुका था, 3 बज गए थे और हमारा डाइसेक्शन भी खत्म हो गया था, जिसके बाद हम डाइसेक्शन हॉल से बाहर निकले और जितने भी स्टूडेंट्स थे सब लोगों के मन में, बातों में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि डाइसेक्शन, कैडेवर। मतलब वो एक मोमेंट होता है ना, जब सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, कुछ शेयर कर रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं एंड सब वही डाइसेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो काफ़ी एक एनर्जेटिक सा माहौल था और अभी ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे फिर से वही दिन की याद आ गई और इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक फील हो रहा है, क्योंकि मतलब डाइसेक्शन करना कुछ ऐसा फील होता है कि आप सही में आप डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी पे डाइसेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसे कट कर रहे हो, बाकी सारे जो भी परफॉर्म करना था वो कर रहे हो। एंड आई होप सो मैंने अच्छे से आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं जानता हूँ काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी इसमें, पर जो बोलते हैं ना एक खुशी के साथ वो सारी जाहिर नहीं हो पाई। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जितने भी नीट एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी एक मोटिवेशन सा होगा कि हाँ, फ्यूचर में हम भी ऐसे परफॉर्म करेंगे, हम भी ये करेंगे, कैडेवर देखेंगे, डाइसेक्शन करेंगे। और बिलीव मी, ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है और ये मोमेंट लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट देयर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।